दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि उस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है आपके लिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इतना खास टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आज के बाद आपकी वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। तो साथ ही मैं आपको वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपके लिए जरूरी है। और यदि आपके साथ आपकी कोई और भी इस परेशानी से जूझ रहा हो तो उसको भी मेरी वीडियो को जरूर ही शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि आपके फेस पर जो अनचाहे बाल हो जाते हैं, या ये कहे कि जब आप 30 और 35 के होने वाले होते हैं या होने के बाद, या ये कहिए जब आपका मेनोपॉज होता है या आपकी प्रेगनेंसी है, उस समय आपके जो अनचाहे बाल होते हैं वो आपके ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी ये बालों को बढ़ने की या अनचाहे बालों की बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि एक एज में यदि आपके बाल आते हैं तो वो इतनी तेजी से नहीं आते हैं कि आपने 15 दिन में या एक महीने में उसको वैक्स करवा लिया या आपको थ्रेड करवा लिया तो उसके बाद वो उस चीज़ की जो परेशानी है वो थोड़ा लेट होती है। लेकिन जैसे ही आप 35-40 के होते हैं तो ये अनचाहे बालों की जो रफ्तार होती है और साथ ही ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यदि हमें अचानक से कहीं जाना पड़ता है तो हम ये इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं कि या तो हमें तुरंत ही पार्लर भागना पड़ता है या फिर हमको अपने घर में ही इस चीज़ को निकालने के लिए कुछ इंतजाम करके रखना पड़ता होता है। क्योंकि ये दिक्कत लेडीज़ में तो है ही, जेंट्स में भी होती है। लेकिन जेंट्स लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर जाकर के ये काम करवा लेते हैं। लेकिन लेडीज़ का एकदम से घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो अनचाहे बाल हैं, फेस पर ही सबसे ज़्यादा हमको वो परेशान करते हैं और वो बाल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तब ये हमारे अनचाहे बालों की जो ग्रोथ होती है वो तेज हो जाती है। क्योंकि आपके चिन पर, आपके अपर लिप्स पर, आपके हेड पर, सॉरी अपर हेड यानी कि माथे पर, साथ ही किसी किसी के तो जो गाल है, गालों के पास भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बाल आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये बाल हमारे आते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन आते क्यों हैं इस पर आज तक किसी ने ये बात सोची ही नहीं है। क्योंकि यदि हम उस आने के ऊपर काम कर लेंगे, उसकी जड़ पर काम कर लेंगे, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम अनचाहे बालों को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडी बहुत सारी आपने देखी होंगी कि बालों को ऐसे हटा लो, बालों को वैसे हटा लो, बालों को होम रेमेडी से हटा लो। लेकिन इसमें यदि हम जड़ पर काम कर लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो भाई, मेरी वीडियो पसंद आए तो कहीं ना कहीं दोस्तों थैंक यू करना ना भूलिएगा। तो अब हमें करना क्या है कि हम थ्रेडिंग के जरिए अपने बालों को साफ करवा लेते हैं, वैक्स के जरिए अपने बालों को साफ करवा लेते हैं। लेकिन हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके वो बाल फिर से आने शुरू हो जाते हैं। और फिर वही चिंता का कारण है कि हमें फिर से बाल करवाने जाना है। किसी किसी को तो ये सब करवाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा स्किन लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा किसी न किसी की स्किन सूज जाती है। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए मैं ये आज वीडियो बना करके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बाल क्यों निकलते हैं। तो जब हमारी एज 35-40 हो जाती है और हम मेनोपॉज के करीब पहुंच जाते हैं, तब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन्स होता है वो बनना बंद हो जाता है। और उसके बनने के बंद होने की वजह से, क्योंकि एज फैक्टर होता है, जब हमारे शरीर में ये प्रोटीन बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से ही हमारे फेस पर अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा कारण, आपके सिर से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं और दूसरी जगह बालों की रफ्तार तेज हो जाती है। तो ये है आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बनना बंद होने का कारण। साथ ही जब ये आपके शरीर में बनना कम होने लगता है, बंद हो जाता है, आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। और पीरियड्स रुकने की वजह से यही कारण होता है, जब आपके पीरियड्स रुकते हैं उसके साथ ही आपका बहुत तेजी से वेट गेन हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स है वो आपका बनना बंद हो जाता है, जिसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर दिखते हैं।
इसके साथ ही जब ये हार्मोन्स बंद हो जाते हैं बनना तो आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। बढ़ने की वजह से आपके सबसे पहले घुटनों में दिक्कत आती है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसके साथ ही आपके बॉडी में कैल्शियम बनना काफ़ी कम हो जाता है, विटामिन D3 बनना काफ़ी कम हो जाता है और यहीं से आपकी बीमारियों की शुरुआत होती है। यदि आपने अपने आप को मेंटेन नहीं रखा, आपने अपने आप को ज़्यादा सिक्योर नहीं किया तो आप बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और इस हार्मोन्स के ना बनने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी आंखों पे असर आता है, आपकी आंखें वीक होनी शुरू हो जाती है, आपके चश्मा लग जाता है, यानी कि कंप्लीट बुढ़ापा, आप बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही आपके स्किन से वो एक जो चिकनाई होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। उसी की वजह से आपके फेस पे झुर्रियाँ आती हैं, आपके नेक पे झुर्रियाँ आती हैं, आपकी आंखों के आसपास झुर्रियाँ आती हैं, आपकी जो हाथों की स्किन है वो सुकड़नी शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका वेट गेन होता है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सुकड़ते चले जाते हैं, यानी कि पतले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर बॉडी का टाइप अलग है और हर बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो भी अलग है। तो इसलिए अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो बात हम कर रहे थे कि हमारे जो फेस पे अनचाहे बाल हैं वो हम कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद में एक आपने नाम सुना होगा, वो है शतावर। शतावर दोस्तों कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा कारगर साबित हुआ है कि इसको लेने के बाद लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो इसको आप किसी भी उम्र में हो, आप चाहे आपकी लड़कियों में, आपकी घर में बहू बेटियों को, बच्चियों को, कुछ भी, जैसे ही वो ग्रोइंग ईयर में आती हैं, यानी कि जब उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तब भी आपको आज से ही शतावर पाउडर देना शुरू कर देना है। और वो पाउडर देने से जो लड़कियों में जो पीरियड्स हैं या PCOD की प्रॉब्लम है, या आप जिन लोगों की थोड़ा सा भी प्रेगनेंसी का टाइम है या डिलीवरी के बाद है, मेनोपॉज हो गया है, मेनोपॉज से पहले की प्रॉब्लम है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम अगर लेडीज से संबंधित है तो उसके लिए शतावर पाउडर सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो कि एक लेडीज के लिए, उसकी बॉडी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो इसलिए इसको आप अपनी एक सहेली मान सकते हैं, इसको आप हर तरीके की प्रॉब्लम के लिए एक जो है ना, जिसे कहते हैं एक रामबाण औषधि मान सकते हैं, या आपके लिए वो अमृत बराबर हो सकता है। तो इसलिए इसको लेना ना भूलें और आज से ही आप इसको लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी पिल्स भी आती हैं, पाउडर भी आता है, कैप्सूल भी आता है। तो इसको आप लेना शुरू करिए, क्योंकि जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए, उनके बेबी के लिए शतावर पाउडर बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। उससे आपका जो बेबी है वो हेल्दी होता है, साथ ही उसमें कोई रोग नहीं होता, माइंड एकदम शार्प होता है, बोन्स और हेल्थ सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फिट होते हैं। क्योंकि जो आपका मेडिसिन चल रही है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलने दीजिए, लेकिन साथ में शतावर पाउडर को लेना ना भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके बाद भी आप शतावर पाउडर ले सकते हैं। एक तो आपके बेबी को जो फीडिंग, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद आपका जो मिल्क है वो मिल्क प्रोसेस काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने में शतावर पाउडर बहुत काम करता है। साथ ही आपकी शरीर के अंदर जो भी इन 9 मंथ में जो भी आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं, या आपका जो हार्मोन्स लेवल जो है बैलेंस होने में जो समय लगता है ना, तो वो समय के साथ साथ शतावर पाउडर उस चीज़ को हर तरीके से आपके शरीर में कमी को नहीं होने देता है। साथ ही आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन कम हुए हैं उनको भरपाई करता है। तो इसलिए शतावर पाउडर आप किसी भी एज में हैं आप लेना शुरू कर दीजिए। साथ ही मेनोपॉज के बाद आपने शतावर पाउडर लेना शुरू कर देना है, क्योंकि ये पाउडर आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में बहुत काम करता है। इससे होने वाले नुकसान जो होते हैं, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ना बनने से जो होने वाले नुकसान होते हैं, उन नुकसानों को पूरा करने में शतावर पाउडर बहुत बड़ा काम करता है। तो इसलिए आपके अनचाहे बाल जो आए हैं फेस पे, उनकी रफ्तार बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लेने के 15 दिन बाद से ही आपको जो थ्रेड के लिए या वैक्सीन के लिए जो भागना पड़ता था ना, वो एक तो रफ्तार कम हो जाएगी। और साथ ही धीरे धीरे जब आप शतावर पाउडर लेने का जो समय है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके फेस के भी अनचाहे बाल
आपके धीरे धीरे बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से आपके फेस पे वो अनचाहे बाल आते हैं। और ये सब जब आप जड़ पर काम करेंगे तो आपके भी बाल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। साथ ही अब हम बात करते हैं उस बोनस टिप्स की कि हमको शतावर पाउडर लेना कैसे है। तो वो हमको लेना कैसे है, वो हमें लेना है सुबह को नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद हमको दूध से लेना है। पाउडर है तो 1 चम्मच, गोली है तो 1, कैप्सूल है तो 1। दूसरा लेना है आपको रात को खाना खाने के बाद, यानी कि सोने से पहले लेना है। दूध के साथ ही लेना है आपको शतावर पाउडर। तो दोस्तों, अब हम दूसरी बात ये करने वाले हैं कि यदि वैसे तो शतावर पाउडर किसी को भी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, क्योंकि इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं कि यदि आप ये नहीं ले पाते हैं तो दूसरा क्या कौन सा तरीका है जिससे आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को नॉर्मल किया जा सके। तो उसके लिए आपको लेना है सौंफ। सौंफ आप खाने के बाद डायरेक्ट खा भी सकते हैं, चबा के खा सकते हैं। एक तो इससे खाना खाने के बाद आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, साथ ही जो आपने खाना खाया है वो पचता बहुत अच्छे से है, ताकि आपके जो पेट में जो खाना गया है उसके एंजाइम्स आपके पेट में अच्छे से घुल मिल जाए और उसका डाइजेशन अच्छा हो जाए। साथ ही सौंफ खाने के बाद आपके पेट में फाइबर पहुंचता है, जिसकी वजह से आपके कब्ज की दिक्कत नहीं रहती है। तो अब हम सौंफ को कैसे इस्तेमाल करें जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस कर सके। तो उसे आपको लेना है, दूध के साथ लेना है। तो आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सौंफ डाल करके उसको पकाना है। और पकाते पकाते जब आपका दूध थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, तब आपको उसको गुनगुना गुनगुना दूध पी लेना है। साथ ही जो सौंफ है वो भी आपको चबा करके खानी है। ये आप 2 समय करेंगे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद करेंगे। इससे आपके शरीर में जो अनचाहे बाल हैं उनको रोकने का काम करता है। साथ ही जो आपके शरीर में हार्मोन्स की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ ही आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस करने में ये सौंफ का जो दूध है वो काफ़ी मददगार होता है। तो ये है आपके लिए बोनस टिप्स। तो इसलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।